नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस के मॉक नंबर 2 का। अब तक हम क्या कर चुके हैं, मॉक नंबर 1 नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन बेसिक की जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर किए हैं। अब चलते हैं मॉक नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लो। ये बोला है शॉपकीपर गिव्स 35% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, मतलब मैक्सिमम जो प्राइस होता है उसी को कहते हैं मार्क प्राइस ऑफ ए बॉटल। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल, मतलब मैं सेल करता हूँ 1755 रुपए पे, कब जब 35% का डिस्काउंट होता है। देन द मार्क प्राइस ऑफ द बॉटल। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसको मैं खरीदा तो कुछ ना कुछ मैं प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस पे मैं इसको बेचूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये होता है एमआरपी, जो जिसको हम जानते हैं एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमेशा मिलता है। जैसे कोई पैकेट रहता है चीनी का, कुछ का लिखा रहेगा 55 रुपए या 120 रुपए, कुछ भी लिखा रहेगा, तो उसको दुकानदार हमको कम बताता है कि 110 रुपए दे दो, इतना दे दो, मतलब वो कुछ डिस्काउंट भी देता है और उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस, फिर होता है सेलिंग प्राइस, फिर होता है मार्क प्राइस, होता है मार्कअप। ठीक है, आइए इसी बेस पे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो मार्क प्राइस बोला है द शॉपकीपर गिव 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है इस पे क्या दिया, 35% का डिस्काउंट दिया। कौन? शॉपकीपर ने। किस पे? बॉटल पे। तो जो सेलिंग प्राइस मेरा निकल गया कितना है, 1755 रुपए। बहुत इजी है। मतलब मार्क प्राइस अगर मैं एक्स मानता हूं, एक्स में 35% का डिस्काउंट, एक्स में 35% का डिस्काउंट, 35% मतलब 100 में से 35 जाए कितना होता है, 65, 0.65 इंटू 1755। अरे यही लिखा हो, x इंटू 100 रुपए में कितने परसेंट का डिस्काउंट, 35, मतलब 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 35, अरे 65 इज इक्वल टू 1755। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1755 अपॉन 065, या इसको क्या लिख सकते हो, 1755 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन 65। अब इसमें तुम कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो। अब मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आता, यूज क्या करेंगे, डिजिटल सम। तुरंत क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। बस डिनोमिनेटर में क्या, 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। तो 6 प्लस 5, 6 4 10 और 1 11, नीचे क्या बन गया, 1 बन गया। बहुत अच्छा, बेहतरीन। ऊपर क्या है, 5 5 10 7 17 1 18, 18 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 8 9 इनटू डिजिटल सम 1, मतलब ऊपर डिजिटल सम का 9। अब चलेंगे हम ऑप्शन में, चेक करेंगे किसमें डिजिटल सम 9 बनता है, वही मेरा ऑप्शन होगा भाई। पहला तो मेथड है कि आप कैलकुलेटर है, सॉल्व कर लो, जो डिजिटल सम से वैल्यू आएगा वही आएगा। तो 8 और 2 डिजिटल सम लिखेंगे, 8 और 2 10, 10 मतलब एक डिजिटल सम कितना मिलाना है, 9 लाना है भाई। नहीं होगा। 5 प्लस 2 डिजिटल सम 7, तो ये भी नहीं होगा। 7 प्लस 2 ये होगा 9। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी 27 करेक्ट आंसर। ये 5 3 8 8 9 नहीं, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आइए सॉल्व करें। ए रिटेलर ऑफर ए डिस्काउंट स्कीम ऑन ए सेट दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री। व्हाट इज द डिस्काउंट, मतलब 3 सेट खरीदता हूं 2 सेट फ्री पाता हूं, तो मेरा एक्चुअल में डिस्काउंट क्या होगा। जैसे मॉल में जाते हैं तो देखते हैं बाय 2, यहां लिखा है बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 10 फ्री। तो मतलब एक्चुअल में दुकानदार जो मॉल में ये ऐसे बैनर लगा लगा के बनाते हैं वो, तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना देते हैं, क्या है डिस्काउंट, कि बाय 3 गेट 2 फ्री। तो व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। तो नॉर्मल सी बात है, सोचो कि 3 की जगह मतलब क्या उसे देना है, मतलब पैसा तो मैं दे रहा हूं 3 का, अब पा रहा हूं मैं 5। ओ, पैसा मैं दे रहा हूं 3 का, पा रहा हूं 5। अच्छा, जो दुकानदार है वो क्या है, टोटल तो है 5, किसके रिस्पेक्ट में देना है, 5। अब पैसा दे रहा हूं मैं 3 का, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का 2/5 इंटू 100 परसेंटेज, 5 दूनी के 10 मतलब 40%। मतलब एक्चुअल में मुझे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसको मान लो कॉस्ट प्राइस, इसको मान लो सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस मेरा शर्ट का है वो 5 के बराबर है, 5 मतलब 500 मान लो भाई। ठीक है, मतलब एक सेट का दाम, अच्छा ये भी नहीं समझ में आया। एक सेट का दाम, अब ये लिखूं, एक शर्ट का दाम माना 100 रुपए, ठीक, 5 सेट का दाम 500 रुपए, देना था मुझे 500, लेकिन मैं दिया 300,
300 का सेट है, मुझे 500 मिला तो 200 का मैं फायदा पा गया दुकानदार से। 500 इंटू 100 50 तो ये भी 40% ऐसे भी आ गया। जैसे लगा वैसे 40% आएगा यार, इतना सोचना ही क्यों है। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन है तो टोटल कितना है, टोटल 5, टोटल 5, फ्री कितना है 2 परसेंटेज, 5 दूनी की 10, 40%। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर बता, अभी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक है एमसीक्यू टाइप का। ये आपका कहाँ गया, सॉरी, ये टू, ये यहाँ है, फिर यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे खुद पता चल जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमतः दो डिस्काउंट, कितना 20% और 30% का, गिव व्हाइल सेलिंग एन आइटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। कॉस्ट प्राइस की तो बात ही नहीं किया, वहां तक हमें पहुंचना नहीं है। चलो तो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के बाद क्या आता है, सेल प्राइस। मार्क प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं तभी तो सेल प्राइस होता है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, मैं मान लूंगा मार्क प्राइस मेरा x रुपए का है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है x। सेलिंग प्राइस आने के लिए क्या करेंगे, कितना का, 20% का डिस्काउंट, सीधे लिख दे 0.80, 30% का डिस्काउंट 0.70। नहीं पता, पता है कि नहीं आपको कि मैं बोलता हूं, नहीं छोड़ो, ये सब लेक्चर में बता चुका हूं। मैं बोलूं 20% का प्रॉफिट हुआ तो लिखोगे 1.20, यही मैं बोलूं 20% का लॉस हुआ तो लिखोगे 0.80। मतलब एक में सॉरी एक में हम ऐड करते हैं, एक को मान लेंगे कि 100% है, मतलब 20 ज्यादा 1.20, देखो 20 कम मतलब एक में से 20 कम 0.80। मैं बोलूं 50% अधिक तो क्या हो गया 1 पॉइंट कितना परसेंट अधिक 50। मैं बोलूं 30% कम, 30% का मतलब 100% में से 30% कम मतलब 0.70 मतलब 0.70। ये परसेंटेज में है, ये पॉइंट में, डेसिमल में है। ठीक है, तो मान लो मार्क प्राइस x रुपया है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है कितना 20% का, 20% का मतलब 0.80, फिर 30% का 0.70। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू, मान लेते हैं 100% है, 20% का डिस्काउंट 100 माइनस 20 80 इंटू 100 है कितने परसेंट का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट 100 माइनस 30 70। ये हो गया मेरा क्या एसपी, एसपी तक पहुंच गए। तो क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। लो कर लो जी बात, मार्क प्राइस अपन सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। मार्क प्राइस मैंने माना x, सेलिंग प्राइस क्या है x इंटू 80 इंटू 70, ऊपर क्या चला जाएगा 100 इंटू 100। तो यहां से क्या हो गया, x से x कट गया, 0 से 0, 0 से 0 क्या बता 100 बटा 7 बटे 56, 56। अब इसको काट दो 50, किससे काटोगे 50 अपॉन के 2 से काट दो, 2 2 4 2 16, फिर 2 से काट दो 25 बटे 14। मतलब जो रेशियो है 25 रेशियो 14 मेरा होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड है मेरे पास। एक पॉइंट लिखो, रवि सोल्ड 2 बाइक, इतना ऑफ इच, मतलब सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 है। ओ माय गॉड, 1 बाइक गेन, एक को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट पाता है और एक को बेचता है तो 20% का लॉस पाता है। तो कितना, या तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ओवरऑल क्या होगा। तो देखो एक पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट भी लिख देंगे, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो फॉर्मूले से कर लेंगे, फॉर्मूले नहीं याद होगा तो बेसिक से कर लेंगे। बेसिक से तो हमको पता है कि मान लेंगे, बेसिक से मैं कैसे करूंगा, बेसिक से मैं कैसे करूंगा, बेसिक से कैसे करूंगा, मैं कहूंगा कि अच्छा अभी 2 मिनट सुन लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 2188, मैं कहूंगा 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट मतलब x मतलब 1.20, एक का CP1 आ गया SP1 आ गया, इसी तरह CP2 SP2, दूसरे का ये क्या है 4218 है, इसमें कितना 20% का डिस्काउंट हो गया, मतलब x इंटू 0.80, मतलब CP1 आ गया, ये CP2 आ गया। अब क्या करेंगे, CP क्या हो जाएगा CP1 प्लस CP2, यहाँ पे SP क्या हो जाएगा SP1 प्लस SP2। अभी देख लेंगे CP1 CP2 में क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, मतलब टाइम टेकिंग है, ये प्रोसेस क्या है टाइम टेकिंग है, इसलिए एक फॉर्मूले का यूज भी करेंगे और एक कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। करने का तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ऐसे हम लोग किए हैं लेक्चर में, जब वीडियो अपलोड किए थे तब बनाए थे, तब इस पे कि डिटेल में भी एक ये भी पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि इफ, यदि द सेलिंग प्राइस सेम है, इफ द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इज सेम,
देखो सेलिंग प्राइस सेम है, SP1 SP2 सेम है, प्रॉफिट और लॉस सेम है, देन याद कर लो, देन क्या क्या भाई, देन देयर इज ऑलवेज ए लॉस, हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा भाई। कितने का लॉस होगा, AB बाई 100%, बस काम खत्म। या तुम लिखते होगे A² बाई 10, A/10 का स्क्वायर मतलब AB बाई 100। तब A मेरा क्या है, 20% है, B मेरा क्या है, 20% है अपॉन 100, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा, मतलब 4% का क्या होगा, लॉस होगा, 4% का क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब इसका हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इफ SP1 इज इक्वल टू SP2, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब SP सेम, प्रॉफिट लॉस सेम, तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर हमको आ जाएगा। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये तो हमको बेसिक है, जो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ ये क्या है, बेसिक है, ये तो हम कर लेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, वो हम कब करते हैं, जब सिंपल दिख जाता है तो कर लेते हैं भाई, जैसी मर्जी आपकी वैसी कर लो, लेकिन ये पॉइंट याद रख लो, क्योंकि तुरंत देखें तुरंत हमारे चल दिए, 20 20 देखो देखिए 20 20 400/100, 4 आंसर खत्म, 10 सेकंड में हो गया, इससे किससे, इस पॉइंट से, इस फॉर्मूले से क्या लगेगा, 1 मिनट लगेगा। देखो यहाँ पे x क्या है, 20% का क्या है, प्रॉफिट है, मतलब +20, y क्या है, -20 है, 20% का लॉस है, अब डाल लो इसमें इस फॉर्मूले में तो लग जाएगा 100, इसी फॉर्मूले को तो तोड़ के ये बनाया गया भाई, नहीं समझोगे अभी, -20 +20 -20 +2 इंटू -20 +20, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन 200 प्लस 20 माइनस 20, ये पूरा का जी पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 20 अपॉन 200, क्योंकि 2 से ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 2, तो माइनस यहाँ से भी आएगा 4%, माइनस मतलब लॉस हो गया, मतलब 4% का लॉस, ऑप्शन नंबर 3। तो हम तीनों तरीके से देख लिए भाई, तो ये पॉइंट तो याद ही करना है, इफ SP सेम, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट सेम, तो देन देयर इज ऑलवेज लॉस, हमेशा ही लॉस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। अब देखो, ए रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम ऑन आर्टिकल टू द कस्टमर, मतलब एक दुकानदार विक्रेता ने अपने ग्राहकों को वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। चल भाई मैं दुकानदार हूं, मैं क्या हूं भाई, दुकानदार हूं, ओके भाई, लगा लिया मैं स्टॉल, अब कस्टमर आते हैं, बुद्धिमान कस्टमर आ गया मैथ का, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें 3 केस दूंगा, तुम्हें 3 केस में से वो केस फेवरेबल चूज करना है, स्कीम ऑफ फेवरेबल, मतलब वो तुम्हें चूज करना है जिसमें तुम्हें क्या हो, लाभ लाभ ज्यादा हो, फेवरेबल हो। मैं कहूंगा कि पहला केस, केस नंबर 1 क्या, कि 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, जब मैं कहूंगा फॉर्मूले, अरे मुझे पता है, डिस्काउंट दो मतलब 15, मतलब 85 इंटू 85, 0.85 0.85, खत्म खेला, डिजिटल सम लगा के, डिजिटल सम जिसका सबसे ज्यादा है वही कर लो, लेकिन हम क्या है, बिगिनर, पहले करेंगे फार्मूले से। मैं कहूँ फार्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस AB/100, यही है सक्सेसिव का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आए तो हमें ये अपनाना है। तो इसमें क्या है कि मैं पहले बोलता है कि A2 इक्वल, अब सब में क्या हो रहा है, डिस्काउंट की बात हो रहा है, सब में डिस्काउंट की बात हो रहा है। अब यहाँ पे x और इक्वल टू y, मतलब ये मानो ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या है, -15%, बोला है a और b जो है कितने परसेंटेज हैं, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, -15 है, -15 मतलब डिस्काउंट की बात हो रहा है, तो -15, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो -15 -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, अरे -15 -15 15 15 15 225/100, अब ये मत पूछना कहां से आया, 15 × 15, तो 15 15 क्या हुआ, -30 प्लस 2.25, तो -30 प्लस 2.25 कितना है मेरा, -27.75%, ठीक है।
मतलब पहले मैं ए ऑप्शन दिया, मैं बोला कि तुम्हें 27% का मैं डिस्काउंट दूंगा, माइनस मतलब हो गया डिस्काउंट आया। अब फिर बी मैं ऑप्शन देता हूं उसे कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मैं पहले तुम्हें दूंगा 12% का डिस्काउंट, उसके बाद मैं दूंगा तुम्हें 18% का डिस्काउंट। अब तुम कैलकुलेट करो कि टोटल डिस्काउंट कितना है सक्सेसिव। अबे हमें 12% का पता है ना, 12 को क्या लिखते हैं, 12% का डिस्काउंट मतलब 0.88, 18% का मतलब 0.82, खत्म, गुड़ा कर दो आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, फार्मूले से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, क्योंकि a क्या है -12, b क्या है -18, प्लस 12 इंटू 18 बटे 100, -12 -30 प्लस 12 18, तो 18 दाम में 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 216। अबे भाई मल्टीप्लाई बता ना कैसे करना है, 180 इंटू 10, 2 बचा 36, 180 216, 216 भागे 100 मतलब 2.16। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है मेरा 27.84। दूसरे केस में उसको तो ज्यादा ऑफर मिल गया 27.84। अच्छा चलो एक तीसरा भी मैं ऑफर दूंगा भाई, मैं क्या हूँ, दुकानदार हूँ, तो गणित के माध्यम से उससे बात कर रहा हूँ, आरआरबी का स्टूडेंट है। तीसरा बोला कि देखो अब आया बाई 7 आर्टिकल एंड गेट 3 फ्री, वाह मतलब टोटल 10। अभी भाई यहाँ पे क्या बताया था पहले में, कितना फ्री मिल रहा था, फ्री मिल रहा था 2 ना, ऊपर 2 लिखा नीचे टोटल लिखा। तो ऐसे जब भी आए तो टोटल क्या होगा, नीचे क्या होगा 7 और 3 टोटल, टोटल टोटल, ऊपर क्या होगा फ्री, तो ऊपर फ्री कितना है, कितना है फ्री, फ्री आएगा इंटू फ्री इंटू 100, मतलब कट गया, मतलब तीसरे से 30% का डिस्काउंट मिल गया भाई। देखो हम इसको सीपीएसपी से भी बता सकता हूं, लेकिन याद करो टोटल मॉल में देखना ना कि बाई 5 एंड गेट 5 लिखा रहेगा, तो तुम समझना। अच्छा नीचे होगा 5 5 10, ऊपर होगा 5 मतलब हो गया कितना इंटू 100, मतलब हाँ 50% का डिस्काउंट दे रहा अंदर, चलो चलो खरीद लेते हैं। अरे पैसा ही नहीं है, मत जाओ भाई। ये बोला है बाई 7 आर्टिकल एंड गेट 3 फ्री, तो नीचे टोटल मतलब 30%। अब भैया जो मेरे पास आया खरीदने, तीनों में से कौन सा फेवरेबल चुनेगा, कौन सा चुनेगा, चुनेगा कौन सा भाई, जो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अरे किसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल रहा है, तीसरे केस में ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मतलब ये सी वाला को हम चूज करेंगे, सी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ में आया, चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और चमकाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट 20%, डिफरेंस निकालना है, अच्छा डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस करना है। एक है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक ने 16 और 4% का डिस्काउंट दिया, और बिल क्या है मेरा 50,000 है। अबे भाई दोस्त जब सक्सेसिव है तो तुम सिंगल भी इसको सिंगल बना सकते हो ना, इक्विवेलेंट ये लिख के, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, अभी तो हम सीख लेंगे ये वाला केस के प्लस बी बाई ए बी बाई 100, फिर वही सीखेंगे तो क्या मतलब है, हम पहले से करेंगे भैया। ठीक है आओ, मैं कहूँगा कितना है 50,000 है, 50,000 में कितना 20% का डिस्काउंट, 50,000 इंटू 20% मतलब 80/100, मतलब 80, ये 100 है, 20% का डिस्काउंट कैसे लिखते हैं 80/100, या तो तुम ये भी तो लिखते हो 50,000 है इंटू 80 मतलब 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना 8 बचे 40, मतलब 40,000 हुआ, 1 2 3 4 40। दूसरे केस में बोला है कि 50,000 है, पहले में हम 16% का डिस्काउंट, मान लो 100 है तो 16% का डिस्काउंट 84, फिर मैं पाता हूं कितने का डिस्काउंट 4% का, 100 है 4% मतलब 96, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 5 इंटू 84 इंटू 96, 5 इंटू 84 इंटू 96, ये क्या 4000 माइनस ये क्या आएगा 5 चौक का भी, ये सॉल्व करने पे आया 40320, जब इसको सॉल्व किया क्या आया 320। ये माइनस फिनिश ना देखो भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, डिफरेंस पूछा ना कि साइन पूछा, तो 320 मेरा क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेकिन ये हमको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है अच्छा, तो आइए डिजिटल सम से भी थोड़ा सा देखते हैं, क्या इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, अभी क्यों नहीं लगा पाओगे भाई। अब सोचो कि 5,000 का है, इस पे कितना का डिस्काउंट है, अरे 5,000 नहीं 50,000, 1 2 3 4, जीरो का कोई मतलब है नहीं, मैं मान लूंगा 5 है,
5 में कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 20%, मतलब 0.80, 0.80, तो 8 5 40, तो डिजिटल सम इसका क्या है? 4 आ गया। मैं तो ऐसे ही करूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि 5 रुपया है, मैं कितना का डिस्काउंट दिया? 16 का, तो मतलब 0.84। फिर मैं कितना का डिस्काउंट दिया? 4 का, मतलब 0.96। ठीक, 0.96। किसी भी संख्या में 9 से अगर मल्टीप्लाई हमको दिख गया, 9 से मल्टीप्लाई दिख गया, छोड़ो, ये हो गया 5 इंटू 8 4 8 9 10 11 12, 12 मतलब 3 इंटू 5 इंटू 3 9 एलिमिनेट हो जाएगा, इंटू 6 5 15 15 मतलब 6 इंटू 6 छड़ा के 36 6 3 9 9 आ गया डिजिटल सम 9। इतना भी मैं नहीं करता, हमको 9 दिख गया तो पूरा डिजिटल सम 9 ही होगा। डिजिटल सम का जाकर वीडियो देखो। तो डिजिटल सम का दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 5 कितना आ रहा है? 9 माइनस 5 9 माइनस 4 कितना आ रहा है? मतलब 5। चल हम भाई क्या खोजते हैं? 5 खोजते हैं। 5 4 9 ना, 4 2 6 9 3 2 5, हाँ यही सही है, क्योंकि डिजिटल सम इसका 5 हो गया। तो देखिए डिजिटल सम से उड़ा दिए, उतना हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी ना। तो डिजिटल सम का आप चाहे तो वीडियो देख ले, बार बार यही चीज मैं बोल रहा हूँ। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन देख ही कौन रहा है, बना तो मैं ही रहा हूँ, देखी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है? मार्क प्राइस है, और क्या है? सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस में कितने का डिफरेंस है? थोड़ा इसको होमवर्क लो यार। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नहीं कर लो यार, क्यों ही छोड़ना। दिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल अवेलेबल अप टू स्कीम इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट 25% फॉलोड बाय 30% एंड 25% फॉलोड बाय 20% इस 75 रुपए। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब 25% के बाद 30% दो डिस्काउंट है भाई। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है कि SP1 माइनस SP2, क्या बोला है? SP1 माइनस SP2 दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 75 रुपए है। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 25%, मैं हिंदी में पढ़ता हूं कि 25% के बाद 30%, और देखो मतलब जो सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल है, मैं यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को फिर से। मैं सेलिंग प्राइस 1 है तो मैं क्या क्या देता हूं? पहले 25% के बाद 30% का डिस्काउंट देता हूं। मतलब 25% के बाद कितने का डिस्काउंट देता हूं? 30% का डिस्काउंट देता हूं। एक डिस्काउंट तो ये दिया। दो स्कीम है मेरे पास, एक स्कीम ये है, ठीक। दूसरी क्या है? फिर 25% के बाद दूसरे में क्या करता हूं? 25% के बाद फिर क्या देता हूं? 20%, मतलब सक्सेसिव बात कर रहा हूं, 20% का डिस्काउंट देता हूं। दोनों योजनाओं में एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, मतलब दोनों के बीच का सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है? 75 रुपए है। SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस क्या है? 75 रुपया है। बोला है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस मतलब एक्स ज्ञात करना है। चलो ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैं मान लूंगा कि मेरा एक्स प्राइस है। एक्स में क्या 25% और 30% का डिस्काउंट है। 25% मतलब 0.7% का डिस्काउंट है, 30% मतलब 0.70 का डिस्काउंट है। माइनस इसको भी मान लूंगा एक्स है SP2, ये क्या है? 25% और 20%, क्योंकि स्कीम का प्राइस है एक्स रुपए मान लिया, मार्क प्राइस मेरा मान लूंगा एक्स है। फाइंड द मार्क प्राइस में मान लिया एक्स है, उस पर डिस्काउंट दिया, वही तो सेलिंग प्राइस। अबे भाई भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ लेक्चर देखो, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया हूं, 1.5-2 घंटे में कवर किया हूं। मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस में डिस्काउंट देता हूं तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्क प्राइस में एक्स एक्स मान लिया हूं, इसमें डिस्काउंट किया हूं तो वही सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, नहीं दिख रहा था। मार्क प्राइस ये होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में आने के लिए क्या करता हूं? डिस्काउंट देता हूं, सेलिंग प्राइस में आता हूं। तो यही मार्क प्राइस में मान लिया एक्स, ये डिस्काउंट दिया तो ये गया SP1। इसके बाद 20, इसमें डिस्काउंट क्या दिया? 25% मतलब 0.75, 20% मतलब 0.80, कितना? 75 रुपए। एक्स की वैल्यू बताना, नहीं बता लोगे? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा भाई। x इंटू 0.75 क्या करेंगे? इसमें कॉमन कर लेंगे, क्या हुआ? 0.7 और 0.8 मतलब 0.10 इज इक्वल टू 75 रुपया। अब कह रहा माइनस क्यों नहीं लिखे? माइनस फिनस का क्या काम भाई? हैं? इससे क्या होगा? 75 से 75 कैंसिल, इधर 100 आ गया। अब ये मत कहना कि पॉइंट पॉइंट देखो, ये पॉइंट दो बार है ना, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू क्या हो गया? 100 अपॉन 0.10। अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले भाई, पूरा डिटेल में लिख दिया। 1000 1000 में क्या हो गया? आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करना, ये सोल्यूशन मत देखना, खुद से सॉल्व करना, देखना कितना मिनट लगता है तुमको।
ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, बहुत करने के बाद आता है ये सब। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब सोल्यूशन भी देख लेना। ये सब सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ये सब सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे। जाओ टेक्स्ट बुक पे एकदम दिया रहेगा डिटेल में 2 पेज का, करो कि ये माना वो माना। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, छूट से पहले समूह का मूल्य ये है, छूट के दूसरे समूह के बाद मूल्य ये है, ये देखते हुए इन दोनों के बीच, ऐसे थोड़ी करना है भाई, ऐसे करना है, ये फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक के कितने मॉक हैं, CT 1 से लेके CT 50 मान लो, रीजनिंग के क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इस ये 50 मॉक में कोशिश करूंगा कि इस मंथ के लास्ट तक मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट 15 दिन में रीजनिंग के 50 मॉक करेंगे। फिर नेक्स्ट 15 दिन में देखेंगे रिस्पॉन्स सही आया तो क्या कर देंगे, फुल मॉक कर लेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 30-30 क्वेश्चन का सेट लेके सॉल्व कर लेंगे। 10 बहुत है तो हम लोग को पूरा तैयार हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब भी फिर से मैं फार्मूला लिखता हूं, जब भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये 20 और 12 बोला ना, मैं तो हमको पता है 20 मतलब 0.80, 12 मतलब 0.9, 12 मतलब 0.98, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वही होता है डिस्काउंट जितना आ जाए। ये सब कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब गेट में कैलकुलेटर दिया रहता है वहां यूज कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं भाई, तुम्हें थोड़ी कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर गेट का जो एग्जाम देता है उसे मिलता है, हमें तो आरआरबी पढ़ना है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो बता रहा हूं। देखो 20% और 12% का डिस्काउंट है। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चर कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑन ए स्कीम एट कस्टमर। मैं मैन्युफैक्चर कंपनी का मालिक हूं, तुम आए मेरे पास, मैं तुम्हें 3 डिस्काउंट दूंगा, 3 में से तुम कौन सा चूज करोगे। अगर मैं तुम्हें आती होगी या आता होगा तो तीनों में से सही ले जाओगे, तुक्का भी मारे तो गलत ले जाओगे। तो आइए चेक करते हैं केस नंबर 1। मान लो कौन आया, एक आया, कोई ए आया, कहता है मैं उसको बोला कि 20% और 12% का डिस्काउंट दिया। 20% मतलब x बराबर -20, y बराबर क्या -12। अब यहाँ पुट कर दो -20 -12 प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस ये क्या होगा -20 इंटू -12 बटे के 100। तो -20 -12 क्या हो जाएगा -32 प्लस बाद होने की 24 240 बटे के 100 -32 प्लस 2.4 2.4 मतलब 29 दशमलव कुछ आ जाएगा, 29 माइनस 29.96। मतलब पहले जो मैं ऑफर दिया उसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, -29.6। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं सामान 100 रुपए का है तो मैं तुमको कितना माइनस कर रहा हूँ, 29.6 रुपए माइनस कर रहा हूँ, इतने रुपए का होगा, मतलब 70.4 रुपए का मैं तुमको बेचूंगा भाई। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। केस नंबर 2, फिर मैं तुम्हें आज और देता, अच्छा दूसरा ऑफर चाहिए, ये देते हैं, मैं तुम्हें देता हूँ 25% और 5%, मतलब x बराबर मैं बोलता हूँ तुम्हें 25% का डिस्काउंट देता हूँ और y फिर मैं देता हूँ तुम्हें 5% का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ। अब बताओ दोनों में से कौन सा लोगे, फिर मैं कहूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही मुझे आता है। अभी मैं 2 मिनट पेन निकालूंगा, चलाऊंगा कि देखूंगा 25 माइनस 5 माइनस 25 प्लस 25 इंटू 5 बटा 100, तो 25 माइनस 5 30 हो जाएगा, प्लस 25 25 125 बटे 100 मतलब 1.25, मतलब 30 में से क्या करो 1.25 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 30 में से 1.2 घटाएंगे तो ये 28.75 माइनस 28.75। अच्छा इससे तो अच्छा पहले ही वाला केस था भाई, ये तो पहले ही वाला केस में ज्यादा डिस्काउंट था, केस 2 से। एक और दे देता हूँ भाई आपको, एक और डिस्काउंट दे देता हूँ, एक और डिस्काउंट ले जाओ। एग्जाम इतना नहीं करना है एग्जाम इतना नहीं करना है भाई, वो भी बता देता हूँ कैसे करना है। करना तो ऐसे ही है, ए बी लगा लो या ये लगा लो। मैं बोला क्या 25% का डिस्काउंट मतलब 0.75, 5% का डिस्काउंट 0.97, उसमें पहले वाले में 20% का डिस्काउंट 0.87, 12% का डिस्काउंट 0.88। सॉल्व कर ले। आई केस नंबर 3, कहाँ काम चले जाते हैं यार बात को लेके। 30% और 3%, तो -30 -3 प्लस 30 इंटू 3 बाई 100, -30 -3 इंटू 30 90, -33 प्लस 90 90 बटा 0.90 या -32.1। मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्या, मैंने 3 ऑप्शन दिया भाई। अब बताओ क्वेश्चन है मेरा सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिला, मैं कहूंगा डिस्काउंट सबसे ज्यादा 3 को मिला, फिर 1 को मिला, फिर
2 को मिला। तो क्या है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, 3 वाला, तो ऑप्शन नंबर 3, ओनली स्कीम 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। केवल योजना 3, ओनली इसकी मतलब योजना, इसकी मतलब योजना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया बहुत ही अच्छे से और आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, 9, उसके बाद 10। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो, ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट 8%। देखो क्या होता है, मार्क प्राइस, फिर क्या होता है सेलिंग प्राइस, फिर क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कोई हम सामान क्या करते हैं, किसी कॉस्ट पे खरीदते हैं। जब किसी कॉस्ट पे खरीदते हैं, या तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट होगा या तो कुछ लॉस होगा, तो वहां पे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस मतलब कुछ ना कुछ आदमी को हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो फिर आते हैं सेलिंग प्राइस पे, ये आता है मार्क प्राइस। यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज 5,000। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस ऑफ चेयर का 5,000 रुपए। देन शॉपकीपर वाज ऑफर ए डिस्काउंट। डिस्काउंट कब देगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, क्या कितना डिस्काउंट दिया भाई, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट 20% का दिया। बट द फर्दर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग किया। बार्गेनिंग कौन करता है भाई, बार्गेनिंग मतलब हिंदी क्या होता है, बार्गेनिंग कर रहा हूं, छूट का पेशकश कर रहा हूं मतलब क्रमिक छूट, छूट क्रमिक छूट मतलब भाई छूट दियो ना तो मुझे और छूट दो, बार्गेनिंग कर रहा हूं। ठेके के थोड़ी बार्गेनिंग होता है भाई, वहां पे 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। ये क्या मास्टर जी पढ़ा रहे हो, बार्गेनिंग कहाँ होती है भाई, बार्गेनिंग सब्जी की दुकान पे होती है, कपड़े की दुकान पे होता है, जो ठेला ठोली पे होते हैं भाई, बहुत अच्छे होते हैं, वही पहनो करो। तो ऑफर है डिस्काउंट 20%, ठीक है, बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब मैं जो फिर से ऑफर चाहिए, एग्रीड टू ऑफर ए सक्सेसिव डिस्काउंट इज फाइनली सोल्ड द चेयर। सेलिंग प्राइस 3600 में हुआ, 3600 में हुआ। 20% का डिस्काउंट था, लेकिन मुझे कहा कि X% का और डिस्काउंट हुआ, X% का और डिस्काउंट दिया, वो 3600 को हुआ। क्योंकि अगर मैं 5000 का 20% देखता हूं, अब ये बताओ, अगर मैं 5000 का मैं 20% डिस्काउंट करता तो कितना में आता, एक बार सोचो, थिंक करो कि अगर मैं 5000 है, मैं तुम्हें कितना देता, 20% का डिस्काउंट देता तो कितना आता, 4000 में आता। अबे 10% इसका 500 हुआ, तो 20% तो 1000 हुआ, तो 5000 माइनस 1000 4000। अबे भाई भाग, 20 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना हुआ 1000। तो 5000 में से 1000 घटा दोगे तो कितना हुआ, मतलब 4000। 20% डिस्काउंट 1000 कम हो रहा है, तो ये यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 1400 कम हो रहा है। इसको तो मतलब ऐसे सोच के कर दोगे दिमाग में, अच्छा 1400 कम हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, तो छोड़ो ये सब। तो मार्क प्राइस से हमें क्या आना है, सेलिंग प्राइस में, मतलब 5000 रुपए है, 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100। फिर क्या है, X% का डिस्काउंट, X परसेंटेज का डिस्काउंट, X परसेंटेज का डिस्काउंट, किसका, X परसेंटेज का, मैं मान लेता हूं X डिस्काउंट है, इक्वल टू कितना है, 3600 रुपए आ गया, 3600 रुपए आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, X% मतलब X/100, X/100, ये 2 जीरो से 1, 2 जीरो कैंसिल, 5/40 इंटू X बराबर यह 3600। तो X बराबर कितना आया, 90, 4 9 36 ना, 90, X बराबर 90 आया। अब 90 आया है, अगर हम ये X आया है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100। मैं कहूंगा कि X परसेंटेज मतलब X परसेंटेज मतलब 90/100। तो मतलब सब 100 रुपए का, मतलब जो सामान है 100 रुपए का, वो 90 रुपए में दे रहा हूं, मतलब 10% का डिस्काउंट है। समझो भाई बात को, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मेथड 2 अप्लाई करूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 90 है, x इज इक्वल टू कितना है, 90 है। अगर मैं देखो x परसेंटेज कर दूं तो 90/100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 90%, मतलब 90 मतलब 10% का डिस्काउंट है। समझ में आया कि नहीं, मतलब यहाँ 10% का अगर डिस्काउंट रख के मैं चेक करता हूँ, मतलब 5000 में अगर मैं कितना 20 और 10%, पहले कितना 20% का डिस्काउंट देता हूँ 80/100, फिर कितने का डिस्काउंट देता हूँ 10% का डिस्काउंट देता हूँ। देखो 0 से 0 कट गया, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितना 400, मतलब 400, 8 5 40, 400, 1000 पहले है,
यहां से क्या हो गया 10%, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो x इज इक्वल टू मेरा 90 आया, x इज इक्वल टू कितना है भाई 90 आया, 90 आया, ठीक। अगर मैं देखो कैलकुलेशन अभी मैं बढ़ाता हूँ आपको, x परसेंटेज बोला हूँ, x परसेंटेज लिखूंगा तो 90/100 लिखूंगा, तो हमें पता चाहिए 90 रुपए के समान 100 रुपए के समान 90 रुपए, मतलब 10% का यहाँ से क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। देखो मैं ऑप्शन से ही बता दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से ही बता दे रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये सब क्या कर रहे थे भाई, ठीक है। और किस तरह से कर दूंगा, मतलब कुर्सी का जो मार्क प्राइस है 5,000 रुपए है, 36 रुपए प्रारंभिक छूट 20 है, ये समझे ना कि अगर मैं 20% का बस छूट देता हूं तो 14,000 का मिलता है, अरे मतलब 4,000 का मिलता है। चलो ऐसे नहीं समझा, मेथड नंबर 2 समझते हैं, जिसको जिसको समझ में आया बढ़िया, जिसको जिसको नहीं समझ में आया और बढ़िया, क्योंकि नेक्स्ट बता रहा हूं, ये जो अभी बता रहा था ना अभी बताता हूं अभी ठीक करके देता हूं कि जो मार्क प्राइस है, कहां गया भाई, देखो जो मार्क प्राइस है मेरा क्या है 5,000 रुपए। अगर ये बताओ अगर मैं 5,000 रुपए में 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 80/100 लिखते हैं इसको, जीरो से जीरो कट गया मतलब 4,000 होता है, 4,000 होता है कि नहीं, 4,000 होता है कि नहीं भाई, 4,000 होता है कि नहीं भाई, 4,000 होता है कि नहीं भाई। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई हो रहा है 3600, तो और मुझे कितना डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट ही तो निकालना है। मैं कहूंगा 4,000 से जब 36 हो जाएगा तो अंतर कितना हो गया 400 का हो गया, 400 का अपान के 4,000 हो गया, इंटू 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 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 40/4 इक्वल टू 10। लो ये तो और छोटा हो गया जी, तो ऑप्शन नंबर बी। और एक मेथड बता दूं क्या, तो भाई क्वेश्चन को हम वेराइटी मतलब समझ सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे किसी को ये नहीं समझ में आया होगा कि x बराबर 90 आया तो x परसेंटेज किया तो 10 कैसे कर दिए। भाई जब नंबर आप क्वेश्चन करोगे तुम भी कर लोगे, मत करो, ये आपके लिए गलत है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ये अगर मार्क प्राइस मेरा 5,000 है, मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 4,000 है, लेकिन हम दिए 3600 का, उसको सेल किए तो और कितना मैं उसे डिस्काउंट दूं, और उसे मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तब जाके मेरा 3600 रुपए होगा भाई, तब मेरा कितना होगा जाके 3600 होगा। चमका कि नहीं चमका, हमें नहीं विश्वास है कि ये सही हो सकता है। अच्छा चलिए 5,000 है, 5,000 रुपए है, पहले तो 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80/100, अब 10% का डिस्काउंट भी दे के चेक कर लेते हैं, 10% मतलब 90/100, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 8 5 40, 40 इंटू 90, 9 चौका 36, अरे ये तो 3600 आ गया, हाँ ये मतलब 10 सही है, ऑप्शन अप्रोच, ये ऑप्शन अप्रोच। तो कैसे चाहिए भाई आपको सोल्यूशन, ये ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, जो चाहिए वो सोच लो, क्योंकि ये हम करेंगे तो ये तो 4,000 आया, अब 4,000 में क्या करें, कौन कितना परसेंट होगा कि 1,000 मतलब 3600 हो एक और ऑप्शन एक और बता दूं ज्यादा हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा, तो 8 5 40 मैं बोलूंगा कि अच्छा मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो 4,000 हो गया, लेकिन मुझे लाना कितना है 3600 लाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 40 से 36 कितने का डिफरेंस है, 4 का, किसके रिस्पेक्ट में 40 के, इंटू 100 मतलब 400/40, 10, यहां से भी 10 आ गया। एक और बता दो भाई, भाई जैसे निकालोगे उसको वैसे आना है। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट सिटी 3 में मिलेंगे। सिटी 3 के जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल है, अगर जिसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा वही अटेम्प्ट करेगा भाई, नहीं तो नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।